आप सभी से मेरा गुजारिश है कि अगर बदलाव चाहते हैं तो जो फर्जीवाद लोग हैं, जो नाटक करते हैं, जो शीश महल और ताजमहल की बात करते हैं, ऐसे नकली लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर हमको विकास का मॉडल चाहिए, अगर हमें महिलाओं की सुरक्षा, उनकी तरक्की और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे कुछ चाहिए, तो हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार के शासनकाल को साथियों देखना चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई तो पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि साइरन लेडी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। एक्सप्रेस ने दुनिया भारत का पहला एक्सप्रेस बनाने का काम किया। 5549 प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया। 6 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। तमाम गांवों को जो अम्बेडकर गांव योजना के तहत लाभान्वित हो सकते थे, उनको शहरीकरण के माननीय बहन जी ने तैयार करने का काम किया। साथियों, सरकार कहती दिल्ली में जहाँ झोपड़ा वही मकान, तब भी दिल्ली में लगभग हजारों सैकड़ों या झुग्गी कैंप्स हैं जहाँ हमारे लोग रहते हैं। वहाँ उनकी दुर्दशा देखकर हमारा जी रोता है, हम लोग घबराते हैं, हम लोग परेशान होते हैं कि कैसे हमारे लोग, साथियों जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और खासकर ऐसे मुश्किल मौसम में जो कल रात से बारिश हो रही, कल शाम से बारिश हो रही है, उसके बाद भी इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के जिला विधानसभा के हैं, वो जी जान से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। साथियों, हमें तो ये लगा था एक बार को हो सकता है कार्यक्रम में रद्द न करना पड़े, क्योंकि मौसम का ऐसा बुरा हाल था, सर्दी का मौसम है, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, इधर उधर व्यवस्था हो रखी थी, उसके बावजूद भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, विधानसभा की टीम, जिले की टीम, सम्मानित साथियों ने यहाँ आप सभी को एकत्र करके बहुजन समाज के मैसेज दे दिया है कि अभी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लोग जिंदा हैं। जिंदा है ना? जो जिंदा कौन में होती साथियों, वही आवाज लगाती हैं। तो इसीलिए दिल्ली के चुनावी दौर में मैं आप सभी से एक विशेष अपील करने जरूर खड़ा हुआ हूँ। पहले तो आप सभी को पता है दिल्ली के दुर्दशा। अभी हम जब दिल्ली में यहाँ पर आते हैं, खासकर किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, इन तमाम क्षेत्रों में आते हैं तो साफ से झलकता है देश, पूरा क्षेत्र जो है बहुजन समाज का क्षेत्र है। यहाँ की सरकारों ने, जिनको आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जिनको आपने सांसद विधायक बनाया, इन्होंने आपके क्षेत्र में कोई भी सुविधा और विकास का काम नहीं किया। जगह जगह रोड, जगह जगह टूटी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गंदी नालियां। दुर्दशा देश के 70 सालों में कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी आम आदमी पार्टी, ये जो खामखा लोग जो 11 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने तो झूठ की पर्यायवाची बन चुके हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके सरकारी SC ST का फंड होता है, उसको डायल्यूट करके प्रचार प्रसार में, सरकारी मीडिया का तंत्र में खर्च करने का काम कर रहे हैं। जबकि इस पूरे क्षेत्र की दुर्दशा है, यहाँ हर जगह गंदी नालियां हैं, लोगों का जीवन नर्क से बदतर है। जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने विकास का मॉडल दिया दिल्ली को, साथियों ये नर्क का मॉडल है। दिल्ली है जो जहाँ हमारे लोग रहते हैं, अगर हकीकत में देखा नर्क का मॉडल है। अगर इसको बदलना है तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब बहन जी के संघर्षों को याद जरूर करना चाहिए। आप सभी को पता है बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि हमें वोट का उसी तरह शिक्षा देनी है जैसे हम अपनी बहन बेटियों की करते हैं। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई आंख उठा के देखता है तो हम तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारे वोट के खिलाफ, हमारे वोट के लिए जो समाज के चतुर लोग हैं, जो मनवादी पूंजीवादी लोग हैं, ये वोट के लिए हमारे पास आएंगे। क्या कहेंगे कि अम्मा मेरे सर पे हाथ रख दे, दादा के पैर छुएंगे, आपके मेले कुचेले बच्चों को कंधे पर उठा लेंगे, कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन 4 साल 11 महीने आप सुध नहीं लेते, आपकी गलियों में नहीं आते, ये सिर्फ टीवी में दिखाई देते हैं, होर्डिंग पोस्टर में दिखाई देते हैं, आपके संसद क्षेत्र में नहीं आते। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमें अपने वोट की उसी तरह रक्षा करनी है जैसे हम अपनी बहन बेटी की करते हैं। साथियों, 70 साल से तो आप लोग बात नहीं मान रहे बाबा साहब की, लेकिन अब तो आंखें खोलो। दिल्ली जैसे शहर में हम जब यहाँ रहते हैं और देश के तमाम हिस्सों हम लोग यहाँ आकर बसे हुए हैं, तो वहाँ हमारा जीवन बुरा था, तभी तो अच्छे जीवन के लिए आए थे।